अगले दिन हनुमांत बेहोशी की हालत में नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था, जिसे कुछ गांव वाले देखते हैं और उसे उठाकर उसके घर पर ले जाते हैं। हनुमांत के हाथ में वो चमकता हुआ पत्थर था। हनुमांत की बहन वैद्य को बुलाकर उसका मरहम पट्टी करता है। उसका हाथ पैर पूरी तरह टूट चुका था। जब हनुमांत की होश आता है तो वह उस पत्थर को देखने लगता है। जैसे ही हनुमांत उस पत्थर को धूप में रखकर देखता है तो अचानक उस पत्थर में से बहुत तेज रोशनी निकलता है और उसे कुछ विजन आने लगता है, जिसके बाद उसका आंख एकदम लाल हो जाता है और उसका हाथ पैर पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसके शरीर के सभी घाव भरने लगता है। खुद को पूरी तरह ठीक देखकर हनुमांत दोबारा मीनाक्षी को पटाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ गुंडे स्कूल के बच्चों से उनकी टिफिन छीनकर खा रहे थे। जो भी अच्छा खाना नहीं लाता था वो उन्हें मारते थे। तभी मीनाक्षी आकर उन पर गुस्सा होती है, लेकिन तभी उसका दादाजी बुलाने से वह वहाँ से चली जाती है। हनुमांत भी मीनाक्षी का चैन लौटाने के लिए उसकी पीछे पीछे आ रहा था। तभी वह गुंडे लोग उसका चैन छीन लेते हैं। जब हनुमांत अपनी चैन मांगता है तो वह गुंडे उसे एक गेम खेलने के लिए कहते हैं और उसके आंख में पट्टी बांधकर उसे चारों तरफ से मारने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हनुमांत अपनी हाथ घुमाता है तो सभी गुंडे एक के बाद एक दूर जाकर गिरते हैं। जब एक गुंडा हनुमांत को एक थप्पड़ मारता है तो तभी उसका सभी उंगली टेढ़ा हो जाता है। हनुमांत अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उस गुंडे का उंगली को टेढ़ा देखकर उसे सही करने लगता है, लेकिन उससे उसका उंगली और भी टूट जाता है। तभी सभी गुंडे हनुमांत के ऊपर एक के बाद एक सामान फेंकते हैं, जिनसे हनुमांत बड़ी आसानी से बच जाता है। हनुमांत अपनी अंदर सुपर पावर देखकर उन गुंडों को धोना शुरू कर देता है, जिससे डरकर वह गुंडे हनुमांत को चैन लौटा देते हैं। और तभी मीनाक्षी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वह उन सभी गुंडे का इतना बुरा हाल देखकर किसने उनका यह हाल किया, यह पूछती है। तभी हनुमांत अपनी चैन लौटाने के लिए मीनाक्षी के सामने आता है, लेकिन उसका चैन को तो बंदर पहले से ही चुरा लिया था। हनुमांत कहता है, इन सब गुंडे को मैं मारा हूँ, लेकिन मीनाक्षी को उसके बात पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए हनुमांत मीनाक्षी को विश्वास दिलाने के लिए एक पेड़ पर जोर का लात मारता है, लेकिन उसका पैर ही टूट जाता है, क्योंकि सूरज ढलने के वजह से उस पत्थर का पावर खत्म हो चुका था। इसके बाद वह एक मटका को तोड़ने के लिए उस पर मुक्का मारता है। हनुमांत घर जाकर उस चमकता हुआ पत्थर को ढूंढने लगता है, जिससे वह सुबह गुस्से में फेंक दिया था। तभी उसे वह चमकता हुआ पत्थर मिल जाता है। हनुमांत उस पत्थर से शक्तियां पाने के लिए बहुत कोशिश करता है और उस पत्थर का पूजा करके शक्तियों को बुलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और हनुमांत को ऐसे काला जादू करता हुआ देखकर पीटने लगती है, जिससे डरकर हनुमांत मणि को लेकर छत के ऊपर चला जाता है और वहीं पर सो जाता है। सुबह जब हनुमांत का आंख खुलता है तो तभी उसे वह मणि चमकता हुआ दिखता है। इसीलिए वह उस मणि को सूरज की तरफ करके देखने लगता है, जिससे उसके अंदर दोबारा शक्तियां आ जाता है। हनुमांत अपनी दोस्त काशी के पास जाकर उस मणि से मिलने वाला शक्तियों के बारे में कहता है, लेकिन काशी को उसके बात पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए हनुमांत उसको विश्वास दिलाने के लिए अपने आसपास की चीज को उठाने और तोड़ने लगता है, लेकिन फिर भी काशी को उस पर विश्वास नहीं होता है। वह कहता है, अगर तुम अपनी उंगलियों से ट्रेन को रोक दिए तो मैं मान जाऊंगा कि इस मणि से तुम्हें शक्तियां मिली हैं। हनुमांत यह सुनकर ट्रेन को रोकने के लिए पटरी पर खड़ा हो गया। ट्रेन काफी तेजी से आ रहा था। काशी उसे पटरी से हट जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी हनुमांत ट्रेन को रोकने के लिए अपनी उंगली दिखाता है। हनुमांत का उंगली दिखाने के बाद भी ट्रेन उससे टकरा जाता है। यह देखकर काशी रोने लगता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तभी हनुमांत काशी के पास आता है। हनुमांत को जिंदा देखकर काशी को हनुमांत के बात पर विश्वास हो जाता है कि सच में उस मणि से हनुमांत को शक्तियां मिली है। हनुमांत और काशी जब मीनाक्षी के पास जा रहे थे तभी मीनाक्षी को किसी दुकानदार के साथ देखते हैं। हनुमांत मीनाक्षी को पूछता है, यह कौन है? मीनाक्षी कहती है, ये उस रात मुझे डाकुओं से बचाया था और मुझे मेरा चैन भी लौटाया है। उस दुकानदार झूठ बोला है जानकर हनुमांत को बहुत गुस्सा आता है। तभी उन सभी एक बूढ़े आदमी को जहर पीकर मरने से बचाते हैं। मीनाक्षी ने जहर पीने की वजह पूछती है। बूढ़ा आदमी कहता है, पॉलीगार उनके सभी फसलों को लगान के तौर पर ले जाता है। मैं बच्चा हुआ जो भी कुछ रखा था उसे भी वह छीन लिए। सब उसके खिलाफ जाने से डरते हैं। अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो वह उससे कुश्ती करवाकर मार देता है। यह सुनकर मीनाक्षी पॉलीगार के पास जाती है और उसे लोगों से लगान लेना बंद करने के लिए कहती है। पॉलीगार मीनाक्षी को कहता है, अगर तू मुझे कुश्ती में हरा देगी तो मैं लगान लेना रोक दूंगा। तभी काशी दुकानदार को पॉलीगार के साथ कुश्ती लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह डाकुओं से मीनाक्षी को बचाया था। लेकिन दुकानदार गुड्डेश्वर डरकर मीनाक्षी को सब सच बता देता है कि मैं कोई डाकू फाकू से लड़कर तुम्हें नहीं बचाया था। यह चैन तो मुझे बंदर से मिला था। तुम सुंदर हो इसीलिए मैं तुम्हें झूठ बोला था। ये कहकर दुकानदार गुड्डेश्वर वहाँ से भाग जाता है। तभी हनुमांत कुश्ती लड़ने के लिए आता है। नगाड़ा बजने का आवाज सुनकर सभी गांव वाले कुश्ती के पास आकर इकट्ठा होते हैं। तभी हनुमांत अपनी थैली से मणि निकालकर चुपके से सूरज की तरफ दिखाता है ताकि उसे शक्तियां मिल सके, लेकिन सूरज को तो बादल ढक दिए थे। इसीलिए काशी हनुमांत को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी पॉलीगार वहाँ आ जाता है और हनुमांत को उठाकर दूर फेंक देता है। हनुमांत की बहन आकर पॉलीगार को विनती करती है कि वह उसे छोड़ दे, वह अभी बच्चा है। लेकिन पॉलीगार उसे छोड़ने के बजाय उसके पैर को तोड़ देता है और उसके बाद उसका दोनों हाथ को भी तोड़ देता है, जिससे हनुमांत वहीं पर बेहोश हो जाता है। सभी को लगता है कि हनुमांत मर चुका है, लेकिन तभी उसके थैली से वह मणि निकलकर उसके हाथ पर गिरकर चमकने लगता है, क्योंकि आसमान से बादल हट चुका था, जिससे हनुमांत को उस मणि से शक्तियां मिल जाता है और वह दोबारा उठकर खड़ा होता है।
हनुमांत को खड़ा हुआ देखकर पोलीगार फिर से उसे मारने आता है, लेकिन अब हनुमांत को शक्तियां मिल चुका था, इसीलिए वह बड़ी आसानी से पोलीगार को उठाकर उसका हड्डी तोड़ देता है। पोलीगार के सभी पहलवान यह देखकर हनुमांत को मारने आते हैं, लेकिन हनुमांत उन्हें भी मारकर हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से हनुमांत को उस गांव का नया पोलीगार बना देते हैं। लेकिन हनुमांत उस डंडे को तोड़ देता है और कहता है आज के बाद इस गांव में कोई पोलीगार नहीं होगा। जैसे मीनाक्षी ने कहा है, हम गांव के लिए लीडर चुनाव करके चुनेंगे। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर में माइकल आता है। सभी गांव वाले माइकल को पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो माइकल उन्हें झूठ बोलकर कहता है कि मैं तुम्हारे गांव में विकास करूंगा और तुम्हें जो भी चीज की जरूरत है मैं उसे बना कर दूंगा, जिसे सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मीनाक्षी कहती है, हर साल सही समय पर इलाज न होने की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग अपनी जान खो देते हैं। आगे से ऐसा ना हो, इसीलिए अंजनाद्री में एक हॉस्पिटल बन जाता तो अच्छा होता। लेकिन माइकल तो यहाँ पर हनुमांत को अचानक से इतनी शक्तियाँ कैसे मिला यह जानने के लिए आया था, इसीलिए वह गाँव में रहने के लिए माइकल सभी गांव वालों को झूठा दिलासा देता है और चुपके से हनुमांत के हाथ से उसके डीएनए सैंपल को ले जाता है ताकि उसके शक्तियों के बारे में पता कर सके। लेकिन जब वह उस डीएनए को टेस्ट करता है तभी उसे पता चलता है उसके डीएनए में कोई भी सुपर पावर नहीं है, उसे शक्तियां किसी और चीज से मिल रहा है। सभी गांव वाले अस्पताल की भूमि पूजन के लिए एक पूजा की आयोजन किए थे, जिसमें सभी गांव वाले आकर शामिल थे। तभी माइकल जानबूझकर हनुमांत के शक्तियों के बारे में जानने के लिए एक बड़ा सा पत्थर को सभी गाँव वालों के ऊपर गिरा देता है, लेकिन हनुमांत एक मास्क के पीछे चुपके से उस मणि से पावर ले जाता है, क्योंकि उसे माइकल की इरादे के बारे में पता चल गया था। उस मणि से पावर मिलने के बाद हनुमांत उस पत्थर को अपनी एक हाथ से रोक देता है और सभी गांव वालों की जान को बचा लेता है। उस मास्क के वजह से माइकल हनुमांत के शक्तियों के बारे में जान नहीं पता है। रात में हनुमांत काशी के आगे अपनी बहन को घमंडी कहता है, जिसे सुनकर उसके काकी माँ उसे कहती है, तेरी बहन अब तक तेरे लिए शादी नहीं की है क्योंकि वह चाहती है शादी के बाद तुझे भी अपनी ससुराल ले जाए, इसलिए कोई भी उसके साथ शादी करने को राजी नहीं होता। तेरे पिता और माँ मरने के बाद वह तुम्हारा एक माँ की तरह ख्याल रखा है और वह नहीं चाहती उसके शादी के बाद तुम अकेला पड़ जाओ और तुम्हें कोई तकलीफ झेलना पड़े, और तुम उसे ही घमंडी कहते हो। काकी माँ की बात सुनकर हनुमांत को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह अपनी घर चला गया। घर पर जाते समय वह अपनी बहन को काम करते हुए देखा तो उसे अपनी बहन के लिए बुरा लगा। काम करने की वजह से उसकी बहन की हाथ लाल पड़ चुका था, जिसे देखकर हनुमांत अपने आंसू रोक नहीं पाया और वह वहां से चला गया। अगले दिन से हनुमांत अपनी बहन की सारे काम अकेला ही करने लगा, यहाँ तक कि खाना भी खुद बनाने लगा और अपनी बहन के लिए एक अच्छा प्रस्ताव भी ढूंढ कर लाया, जिस वजह से उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। इधर पोलीगार की रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से अब वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसे रस्सी से बांधकर चिकित्सा कर रहे थे। तभी उसने अंजनाद्री में चुनाव के लिए नामांकन के बारे में सुनता है, जिसे सुनकर उसे मीनाक्षी पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी कुछ डाकुओं को मीनाक्षी को मारने के लिए भेजता है। इधर गांव वाले चुनाव के लिए